सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार इरफान सदीकी ने कहा है कि प्रोजेक्ट इमरान खान सदका जारिया की तरह सदमा जारिया बनकर इस कौम पर एक अजाब की तरह नाजिल है। प्रोजेक्ट इमरान एक ऐसे अजीबुल खलकत सांचे में ढल चुका है जिसकी कोई नज़ीर कौमी सियासत में नहीं मिलती। खेल के मैदान से IMF तक पाकिस्तान के हिस्से में आने वाली हर नाकामी पर खान के यहाँ घी के चिराग जल उठते हैं और हर कामयाबी पर सफ़े मातम बिछ जाती है। कोई कुछ भी कहता रहे, इमरान के दिलो दिमाग से पाकिस्तानियत रुखसत हो चुकी है। रोजनामा जंग के लिए अपने ताज़ा सियासी तजिए में इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि जाफर एक्सप्रेस के दहशतगर्दाना अगवा ने पाकिस्तानी नहीं दुनिया भर को लर्जा दिया। मुसल्ला अफवाज के दिलेराना और पेशेवराना ऑपरेशन ने हमें बहुत बड़ी खूरेजी से बचा लिया। फौज के जवानों ने अपनी जानें निछावर करके अपने हम वतनों की जानें बचाई। दुश्वार गुजार संगलाक पहाड़ी सिलसिलों में दहशतगर्दों के नरके में घिरी जाफर एक्सप्रेस के 4 सू रात के अंधेरे गहरे हो रहे थे। सैकड़ों घराने अपने प्यारों की जिंदगियों के बारे में उम्मीदों बेम की सलीब पर लटके हुए थे और नींद से आरी आंखों में चिंगारियां सी भर गई थीं। जब रात 10:32 पर बानी PTI इमरान खान के तस्दीक शुदा जाती एक्स अकाउंट से एक तवील बयान जारी हुआ। इस बयान में हमारी खारिजा पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाने और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात के बिगाड़ की तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने के बाद मौसूफ ने फरमाया, खुफिया इदारों का असल काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी से बचाव है। अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तहरीक इंसाफ को तोड़ने में ही लगे रहेंगे तो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। इमरान खान ने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले और अफवाज के ऑपरेशन को यकसर नजरअंदाज करते हुए अपनी उफ्ताद की दास्तान सुनाते हुए फरमाया, मेरी अपने बच्चों से बात नहीं कराई जाती, जेल मैनुअल के मुताबिक अपनी बीवी से नहीं मिलाया जा रहा। इरफान सदीकी कहते हैं कि ये है इस प्रोजेक्ट इमरान खान का असल चेहरा, जिसे बड़ी हुनरमंदी से तराशा गया और फिर 2018 में RTS की शहरक दबोच कर कौम पर मुसल्लत किया गया। उनका कहना है कि सदका जारिया की तरह प्रोजेक्ट इमरान खान जाने कब तक सदमा जारिया बनकर इस कौम पर एक अजाब की तरह नाजिल होता रहेगा। इमरान खान की हुकूमती कारकर्दगी का जायजा लेते हुए इरफान सिद्दीकी बताते हैं कि महंगाई की शरह में बेतहाशा इजाफे का सिलसिला खान के दौर में शुरू हुआ, जब ये शरह 38% तक पहुंच गई। उनके इख्तिदार से हटने के फौरन बाद ये शरह नुक्ता उरूज पर पहुंच गई, लेकिन इमरान खान ने इख्तिदार से महरूमी का फायदा उठाते हुए इसका मलबा आने वालों पर डाल दिया। काश इस अमर का भी जायजा लिया जाए कि अगर 2017 वाला पाकिस्तान नवाज शरीफ की क़यादत में उसी साबित कदमी और सुबुक रवि के साथ आगे बढ़ता रहता तो आज कहां खड़ा होता और आम पाकिस्तानी के शब रोज में कितनी बेहतरी आ चुकी होती। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि इमरानी फितने ने पाकिस्तान की सियासी, समाजी और जमहूरी इक़दार पर कितने चिरके लगाए और बाहमी नफरतों के कैसे कैसे खारिजार काश्त किए, इसका अंदाजा लगाने में कई साल लगेंगे। 9 मई की गारत गरी को खुशामदीद कहने और इसे अपने फिदाइन का फितरी रद्द अमल करार देने के महीनों बाद PTI ने ये पुरफरेब बयानिया तराशा कि 9 मई तो फौज का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मतलब ये है कि खुद फौज ने ही सैकड़ों फौजी तंसीबात पर हमले किए, फ़िज़ाइया के अड्डों पर खड़े तैयारे जलाए, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की और इल्ज़ाम आबे ज़मज़म में धुली पाकीज़ा और मासूम PTI के सर थोंप दिया। अब तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने जाने पहचाने और मारूफ एक्स अकाउंट से किए जाने वाले पाकिस्तान दुश्मन प्रोपेगेंडे से ला ताल्लुकी की कोशिश करते हुए कहा कि PTI लाखों अकाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। उनका कहना था कि लोगों को बाहर बिठाकर PTI का लिबादा उड़ाते हुए दानिस्ता मंसूबे के तहत उनसे ट्वीट्स कराए जाते हैं। उनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं होता। सेनेटर इरफान सदीकी सवाल करते हैं कि कोई है जो इस बेसरोपा दलील पर यकीन करे। वो तजवीज देते हैं कि सलमान अकरम राजा लाखों अकाउंट्स ना सही, सिर्फ इमरान खान ही का बाज़ाब्ता और मुसद्दिक़ा ज़ाती का एक्स अकाउंट बंद करा दें, जो मुल्क के इदारों और कौमी सलामती के खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडे का आतिफ बना हुआ है। और अगर लाखों अकाउंट्स बंद नहीं कराए जा सकते तो क्या खुलकर उनकी मजम्मत भी नहीं की जा सकती? क्या IMF के साइबर क्राइम विंग को उनके खिलाफ शिकायत भी नहीं की जा सकती? और क्या इन जाने पहचाने फितना पर्दाजों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती जो PTI के बयानियों को परवान चढ़ाने के लिए सरे शाम अपनी छाबड़ियां लगाकर बैठ जाते हैं? प्रोजेक्ट इमरान एक ऐसे अजीबुल खलकत सांचे में ढल चुका है जिसकी कोई नज़ीर कौमी सियासत में नहीं मिलती। खेल के मैदान से IMF तक पाकिस्तान के हिस्से में आने वाली हर नाकामी पर खान के यहाँ घी के चिराग जल उठते हैं और हर कामयाबी पर सफ़े मातम बिछ जाती है।
कोई कुछ भी कहता रहे, उनके दिलो दिमाग से पाकिस्तानियत रुखसत हो चुकी है। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि कड़े इम्तिहान के नाजुक लम्हात में भी इमरान खान का ट्वीट किसी तौर कौम के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी नहीं करता। इसके लफ्ज लफ्ज से दहशतगर्दों से हमदर्दी और मुसल्लह अफवाज से बुग़्ज़ की बू आ रही है। दुनिया के कई ममालिक ने किसी तहफ़्फ़ुज़ के बगैर बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हमले की मज़म्मत की। यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने भी मज़म्मती बयान जारी किया, लेकिन इमरान खान का ट्विटर खामोश है। ना दहशतगर्दों के लिए कोई कलमा-ए मज़म्मत, ना कामयाब ऑपरेशन पर मुसल्लह अफवाज के लिए कोई हर्फ़ तहसीन। ऊपर से जिद ये कि खान को पैरोल पर रिहा करके आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में लाया जाए। मौसूफ वजीर आजम थे तो भी कौमी सलामती के मौजू पर किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस में नहीं जाते थे जिसमें तमाम पार्लिमानी जमातें और मुसल्लह अफवाज की क़यादत मौजूद होती। दलील ये थी कि जहां ये चोर और डाकू होंगे मैं नहीं जाऊंगा। जनरल बाजवा तरले ही करते रह जाते। कोई पूछे कि कौन से फरिश्तों की हम नशीनी के लिए आज ये पैरोल पर रिहा होना चाहते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।